हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इसी द इजी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, जिससे आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आज हम फिर से आप सबके लिए लेके आए हैं एक कमाल की फ्रेश वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने 13.1 की वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, ये है चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियाई being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the cone in term of pi. पहली वीडियो में हमने जो बात करी थी 13.1 में, उसमें हम CSA और TSA में आंसर पुट ऑन कर रहे थे। इसमें जो हम आंसर निकालेंगे वो वॉल्यूम में निकलेगा। तो वॉल्यूम में हमेशा क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो इसमें हमें पाई के टर्म में आंसर पुट निकालना है, वैल्यू पुट करनी है। तो जैसे कि उसने खुद बोला है कि जो हाइट ऑफ द कोन है और रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर दोनों 1 सेंटीमीटर है, इक्वल है। तो हाइट ये दी कोन की और ये है रेडियस उसका हेमिस्फीयर का, तो वो 1 है, 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जो निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, बस हमें आंसर मिल गया। क्या करना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, 2/3 पाई आर क्यूब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। कॉमन क्या निकला, 1/3 पाई आर स्क्वायर। फिर ब्रैकेट में क्या बचा, h प्लस 2r। जब हम r की वैल्यू और h की वैल्यू 1 1 पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/3 इंटू पाई इंटू 3। तो 3 to 3 कैंसिल, बचा पाई। तो पाई सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बच जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हुआ, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन की बात करें 13.2 की, तो वो है, रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel model meets. तो जो हमारा एयर कंटेन होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम में होगा। तो वॉल्यूम भी, इसका भी वॉल्यूम निकालना है। तो सारी वैल्यू हमारे पास गिवन है, जैसे कि डी गिवन है, डायमीटर 3 सेंटीमीटर, रेडियस 1.5 सेंटीमीटर हो गया, हाइट मिल गया 2 सेंटीमीटर। तो हाइट कौन की यदि 2 सेंटीमीटर और हमारा डायमीटर गिवन है तो हमने रेडियस निकाल दिया। तो जो हमारा टोटल है, टोटल जो भी मॉडल है ये है 12 सेंटीमीटर का। तो 2 सेंटीमीटर से माइनस कर देंगे, 2 इधर से माइनस कर देंगे, तो बच्चा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट। तो अब बस फॉर्मूला डालना है और उसकी वैल्यू डाल के आंसर पुट वैल्यू निकाल। वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज टू क्या होगा, 2 वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, प्लस पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। छोटे एच की वैल्यू क्या है 2, बड़े एच की वैल्यू क्या है 8। जैसा कि हमने बड़ा एच किसके लिए पुट कर रहे हैं, हम सिलेंडर की हाइट के लिए, और स्मॉल एच किसके लिए कर रहे हैं, कोन की हाइट के लिए। वो है 2, वो है 8। सारी वैल्यू पुट कर दी। रेडियस हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर है ही। सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर आता है 66 सेंटीमीटर क्यूब। इसे आप चेक भी कर सकते हैं मैंने कैलकुलेशन सही करी है या नहीं करी, और कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का आंसर, 66 सेंटीमीटर क्यूब। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप, जिसे हम चाशनी कहते हैं, अप टू
अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, उसके 30% वॉल्यूम के बराबर है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप्स वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप्ड like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में भी आता है काफ़ी बार। तो क्वेश्चन क्या है, एक गुलाब जामुन है जिसकी हमें बता दी शेप कैसी है। सिलेंडर के दोनों साइड हेमिस्फेरिकल एंड्स लगे हुए दोनों साइड, ठीक है। तो डायमीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और रेडियस क्या हुआ 1.4 सेंटीमीटर, और हाइट दिया 5 सेंटीमीटर टोटल हाइट। तो 1.4 इस साइड से 1.4 इस साइड से माइनस कर देंगे तो हमारा हाइट ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। हम प्रीवियस सारे क्वेश्चन में यही करते हुए आ रहे हैं। तो पहले तो हमें निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। जब हम सारी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा इतने सेंटीमीटर क्यूब जो है आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ एक गुलाब जामुन का। 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया 22 इंटू 2.28 इंटू 12.3 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है एक वॉल्यूम आया है गुलाब जामुन का। अब 45 गुलाब जामुन है, हमने इसको इसी टर्म में इसलिए छोड़ दिया कि हमारा आंसर शॉर्ट जल्दी निकल जाए। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे तो बहुत डीप हो जाएंगे और टाइम उतना ही कंज्यूम होगा। तो 45 गुलाब जामुन के लिए 45 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आता है 15 इंटू 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2 सेंटीमीटर क्यूब 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब आता है वॉल्यूम ऑफ सिरप। सिरप में चाशनी कितनी है गुलाब जामुन में, 45 गुलाब जामुन में, तो 30% ऑफ टोटल गुलाब जामुन पे, तो 30% ले लेंगे 30 डिवाइड बाई 100 इंटू 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम 15 इंटू 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2। तो हमारा टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ये भी कह सकते हैं पॉइंट के बाद की वैल्यू ना देख के 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही आंसर हमेशा मैक्सिमम टाइम बोर्ड्स के एग्ज़ाम में क्लास 10th के टेस्ट में बहुत जगह पूछा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन को हम मार्क कर सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 conical depression to hold pen. Dimension of cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood is in the entire stand. बात ये है कि अगर आपने पेन स्टैंड ख़रीदा हो कभी तो उसके अंदर होल्स बने होते हैं पेन को होल्ड करने के लिए। तो वो होल जो है डिप्रेस हुए होते हैं अंदर होल बनने के लिए। तो उस कुछ कोनिकल होते हैं ऐसे, जैसे ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कोनिकल बने होते हैं। तो हमारे पास सारी क्यूबॉइड की डायमेंशंस गिवन है, 15 सेंटीमीटर ऐसे, फिर 10 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ हो गई, फिर उसके डिप्रेशन जो है वो हो गई 3.5 सेंटीमीटर, फिर ये जो कोन है इनके अंदर की रेडियस दे दिया 3.5 सेंटीमीटर, और गहराई डिप्रेशन दी हुई 1.4 सेंटीमीटर। तो ये दी सारे जितने भी हमें वैल्यूज़ गिवन है क्यूबॉइड में और कोन में वो हमने यहाँ लिख लिया है। अब पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ये जैसे ये लिखा हुआ है। तो 15 इंटू 10 इंटू 3.5, सिंपल आंसर आएगा हमारा 525 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारे लिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब वॉल्यूम ऑफ कोन जब निकालेंगे तो 4 कोन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 4 कर दिया। तो 22/7 तो हमारा पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू है 0.5 इंटू 0.5 और एच की वैल्यू है 1.4 कोन की हाइट। तो हमारा टोटल आंसर आता है 22/15 सेंटीमीटर क्यूब। अब चलते हैं जब हमें टोटल वुड की वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा,
क्यूबॉइड में से क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से कोन के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो क्यूबॉइड कितना रहता 525 वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और 4 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आया था 22/15। तो जब हमने एलसीएम लेके आंसर निकाला तो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वुड हमारे पास रिमेनिंग बचता है जब हम डिप्रेस करके पेन स्टैंड का होल बना लेते हैं तब। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।